और सीधी तस्वीरें इंदौर से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिप्रा जिला इंदौर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए हैं। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव मंच पे आ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। परम पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज व्यासपीठ पे बैठने जा रहे हैं। हेमंत जी खंडेलवाल साहब, आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया मंच के लिए रास्ता बनाएं। हेमंत जी खंडेलवाल, गीतानंद जी शर्मा, आप भी कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम संक्षिप्त है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि तुरंत अपना अपना स्थान ग्रहण, अभी वहीं रखो, अभी वहीं रहो, अभी वहीं रहो। आदेश होगा तब बीच में मत घुसो कोई भी, एकदम नीचे। वो सब मालूम है सर्वप्रथम देखिए, ऐसा है, यहाँ से घोषणा होगी, उसी का स्वागत नरेंद्र जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे बीच में उपस्थित है। सबसे पहले निवेदन करूंगा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव परम पूज्य उत्तम स्वामी जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। उसके बाद नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो हमारे मध्य प्रदेश शासन के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, मैं नरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि स्वामी जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। तत्पश्चात हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत जी खंडेलवाल, जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया स्वामी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई हेमंत जी खंडेलवाल, कृपया स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को लगातार मार्गदर्शन देने वाले गीतानंद जी शर्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि आप स्वामी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। कृपया अपने स्थान पर बैठिए। हमारे बीच में अतिथि के रूप में पधारे देवजी भाई रावत, आप भारतीय विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री के रूप में संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया स्वामी जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करें। उसके पश्चात हमारे इस क्षेत्र के विधायक एवं माननीय मंत्री, मध्य प्रदेश शासन में आप मंत्री हैं, आपका बड़ा सहयोग, आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। तुलसी भाई बहुत बड़े कमल पुष्प के माला से स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं। तुलसी भाई के लिए हमारे इस संपूर्ण कार्यक्रम को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, वर्षों तक जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, बिहार और झारखंड में प्रांत प्रचारक और वर्तमान में मध्य प्रदेश में मध्य क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के माननीय संगठन मंत्री के रूप में विश्व हिंदू परिषद को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब मैं संक्षिप्त में हमारे अतिथियों का और स्वागत मैं प्रारंभ करा रहा हूं। सर्वप्रथम, नहीं, एक एक माला से, सर्वप्रथम श्री दिलीप जी से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री का स्वागत करें। दिलीप जी डॉक्टर अंकित अग्रवाल और आकाश जी अग्रवाल श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर के और हाँ, माल्यार्पण करिए, माल्यार्पण। तालियों के गड़गड़ाहट से इस
इसके पश्चात माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का स्वागत शिव प्रसाद जी करेंगे। हेमंत जी खंडेलवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत किया जा रहा है। शाल श्रीफल। डॉक्टर अंकित जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि देवजी भाई का स्वागत सम्मान करें। उसके बाद हितानंद जी का स्वागत गोपाल सिंह जी राजपूत करेंगे। माननीय नरेंद्र सिंह जी का स्वागत आकाश अग्रवाल जी द्वारा किया जा रहा है। माननीय नरेंद्र सिंह जी का स्वागत, कृपया स्वागत करें। नरेंद्र सिंह जी का स्वागत आकाश अग्रवाल द्वारा किया जा रहा है। जितेंद्र जी पवार, आपका स्वागत आदित्य जी करेंगे। कृपया आप भी हमारे बीच में हमारे अखाड़े के नीलेश चैतन्य जी उपस्थित हैं और बाकी संतों का भी स्वागत आप करें। दिलीप जी, भगवा शाल से स्वागत करें। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा। और इसी के साथ सीधा ले चलते हैं आपको खास कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि शिप्रा जिला इंदौर में पहुंचे हुए हैं, सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए हैं। ये दुनिया का सत्य सबके सामने प्रकट करने का, ये भागवत का आपके माध्यम से एक तरह से अमृत बांटना हुआ होगा। मैं आपको पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ जब मैं जन्म मृत्यु की बात कर रहा हूँ तो 16 संस्कार में से पाणी ग्रहण संस्कार, ये भी हमारी एक अद्भुत अलग लीला है। परिवार के अंदर अमरता का संदेश अगर कहीं कोई पाया जाता है तो अमरता का अमर धारा हमारी वंश वृद्धि है। हमारे गोत्र को अमर बनाने की वो अमर बेल है, जिसके माध्यम से 16 संस्कार के आधार पर हमारा परिवार अपनी आने वाली भविष्य की यात्रा के लिए आगे बढ़ता है। और ऐसे में हम तो सब जानते हैं भगवान चतुर्भुज बिना आनंद कहाँ लेते हैं। और ऐसे में अर्धांगिनी मिल जाए तो आज 251 ये चतुर्भुजधारी हो रहा है। आपको भी प्रणाम कर रहा, आपका भी अभिनंदन कर रहा। और भविष्य की दृष्टि से आप और भाग्यशाली है। संत का साथ, सामूहिक विवाह का आनंद, ये सुखद मंच हमारे अग्नि अखाड़े के सचिव जी, महंत महामंडलेश्वर जी, ऐसे पूरे प्रकार से चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि इंद्र का स्वर्ग लोग भी शर्माएगा, इतना आनंद यहाँ बरस रहा है। वो आनंद की अनुभूति हो रही है। सरकार के नाते से हम सब भी मौजूद हैं। स्वामी जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही सही, सामूहिक विवाह का जो आनंद वो भी आ रहा है। और ये बात सही है, हमारे सारे मित्रों ने कई प्रकार के प्रयास, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष भी, भारत को अगर हमको आगे बढ़ते और ले जाना है तो संघ के ही सूत्र वाक्य से बढ़ना पड़ेगा। जब समाज की हमारी कई कमजोरियों को दूर हटा करके हमको अपने बीच सामाजिक विभिन्नता के बजाय भारत माता की जय बोलते हुए सामाजिक समरसता का संदेश देना पड़ेगा। और सामाजिक समरसता के संदेश केवल बोलने के बजाय ऐसे करने की जरूरत है जब सारे समाज के बच्चे बच्ची एक साथ एक कार्यक्रम में और सारा समाज उमड़ उमड़ करके आनंद लेता है। ये सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर इस सामाजिक खास करके सामूहिक विवाह के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और ये बात सही है कि हमारे लिए सामूहिक विवाह का क्या महत्व है। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, महाराजों के आशीर्वाद से 1 महीने पहले हमारे डॉक्टर सर्जन बेटा और बेटी का ऐसे ही सामूहिक विवाह में यही आनंद के साथ विवाह करके वो आनंद के एहसास किया है। दायित्वों के आधार पर
चाहे मंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, बड़े उद्योगपति हो जाए, हम क्यों दिखावा करें? हमको हमारे बीच इन सारी बातों के साथ ही एक साथ आनंद में शामिल होना चाहिए। जब छोटा आदमी बड़े ऐसे नाटक देखता है तो उसके मन में कई बार कष्ट भी होता है, कई बार वो कर्जा करके दिखावा करने के चक्कर में आने वाले अपने जीवन को कष्ट में डालता है। ये चीजों से बचने की जरूरत। मैंने तो आपसे निवेदन करता हूँ, हमारी सरकार के माध्यम से भी ये सामूहिक विवाह होते हैं या हमने सभी जन कल्याणकारी योजना चालू की, आप केवल इतना करें कि हमारे इस सामूहिक विवाह की व्यवस्थाओं के माध्यम से हर एक कोई व्यक्ति आकर के जिनके जीवन में आज ये हम आनंद देख रहे हैं, तो अपने जीवन में एक आदत डाले, अनावश्यक खर्चों को रोके, या तो विवाह या तो ये शादी के बड़े बड़े मौत मैयत के भंडारे, नुक्ते घाटे, इसको करने से रोकना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, महाराज जी का आशीर्वाद पाओ, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाओ, ताकि परिवार भी सुखी आनंद में रहे और हम सब भी आनंद के साथ अपने भविष्य की बढ़ती पीढ़ी को देखें। आज तो केवल मैं महाराज जी को प्रणाम करने आया हूँ, आपको आशीर्वाद देने आया हूँ, और आज हमारे बीच माननीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने अपनी ओर से बोलने का समय मुझे दिया। माननीय हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका भी धन्यवाद, जरा ताली वाली बजा के अदा धन्यवाद भी अदा करो। उन्होंने कहा हमारी उपस्थिति है, हमारी तरफ से आप बोल दो और महाराज जी बोल देंगे, बात पूरी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ के तुरंत बाद हमको यहाँ से डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जी हमारे सांसद 8 बार के रहे और उनकी प्रतिमा का अनावरण भी है, भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। आज सहयोगी महाराज जी सुंदरलाल पटवा, कुशाभाऊ ठाकरे जी, उनकी भी पुण्यतिथि है। ऐसे कई कारण से मैं इनसे जोड़ करके इन कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि महाराज जी का आशीर्वाद हम सबके साथ है और आप सबकी भी हम भविष्य की मंगल कामना करते हैं। आपके जीवन में खूब यश, कीर्ति, वैभव, आनंद, सब प्रकार के सुख समृद्धि की वर्षा हो और जीवन में भविष्य में आप अपने माता पिता की सेवा करते हुए समाज हित में लगातार लगे रहें। ये शुभकामना भी दे रहा हूँ, ये बधाई दे रहा हूँ भविष्य के लिए आप सबको, और महाराज जी को प्रणाम कर रहा हूँ। बोले महाकाल महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। हमारे जजमान परिवार मोहन जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अन्य तुलसी भाई जी, मोहन जी को अब मैं इसके पश्चात स्वामी जी का आशीर्वचन आपको प्राप्त होगा। तत्पश्चात माननीय मोहन जी, स्वामी जी, मंच के उपस्थित समस्त अतिथि, अग्रवाल परिवार, हमारे जितेंद्र जी भाई साहब, सभी लोग जाकर वर वधुओं को आशीर्वाद देंगे। मैं परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करूंगा और निवेदन करूंगा कि कृपया आप मार्गदर्शन प्रदान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा, आद्य शक्ति माँ जगत जननी, मंचासीन संत चरण रामदास जी त्यागी जी महाराज, निरीक्ष चैतन्य जी महाराज, सुखदेवानंद जी महाराज, और हमारे मध्य में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पधारे। एक बार जोरदार तालियों से आप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद इनके जीवन में निश्चित रूप से संजीवनी प्रदान